आ गए। भीष्मक ने जवाब दिया, बड़ा अच्छा किया प्रभु, बड़े शुभ समय पे आए हो। हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ है, उसका नामकरण संस्कार करो, उसके आचार विचार बताओ, उसकी शादी कहाँ होगी ये भी बताओ। और ये बात जब कही तो नारद ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अरे देखी है शुभ लगन रे के नाम धरी दियो। जवाब दिया है भीष्मक, तुम्हारी बेटी बहुत चतुर चालाक निकलेगी, पिता को सम्मान दिलाएगी और इसकी शादी द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के साथ में, कन्हैया के साथ में होगी। बोले नाम सिद्ध सब काम देवन कियो देवन कियो। और श्री कृष्ण संग ब्याह वचन दे दियो, गिरधारी संग ब्याह वचन दे दियो। तुम्हारी कन्या पिता को सम्मान दिलाएगी, अंत में इसकी शादी द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के साथ में होगी। और ये बात जब सुनी तो महाराज भीष्मक को उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हाथ हाथ में पकड़ लिए, बाबा नारद, कन्हैया मेरे दामाद बनेंगे, श्याम सुंदर मेरे दामाद बनेंगे, मेरा खानदान पवित्र हो जाएगा। बड़े खुश, अरे खुश भक्ति छाई गई तन में, अरे खुश भक्ति छाई गई तन में, और राजा बन गए चरण में। पकड़ी धुजा है बीच भवन में, और बैठा रहे आंगन में। यानी नतीजा यह हुआ, बहुत प्रसन्न है महाराज भीष्मक, अगर कन्हैया दूल्हा बन के मेरे घर में आ जाएं तो मेरा खानदान पवित्र हो जाएगा। धीरे 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 नारद तो वहां से चले गए। अब रुक्मिणी नाम की कन्या घर में ज्यादा बड़ी नहीं हुई, जरा जरा से बच्चों में खेलने के लायक। एक दिन रुक्मिणी दरवाजे पे खेल रही थी और उधर से सप्त ऋषि निकल करके जा रहे हैं। वो महात्मा कुछ गुनगुनाते जा रहे हैं कि ब्रज भूमि में हुआ है और अवतार कन्हैया का, अरे सौभाग्य हो जिन्हें हो और दीदार कन्हैया का, कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ये बात रुक्मिणी ने सुनी, भगवान का अवतार हो गया तो कोई बात नहीं है। छोटी थी रुक्मिणी, मन में संकल्प लेती है, विचार करती है, अरे सोचने लगी और रुक्मिणी मन में, अरे जीवन और दिन व्यर्थ हो रहे।
विचार करती है कि भगवान का अवतार हो गया। विचार किया कि भगवान का अवतार हो गया है तो कोई बात नहीं है, अब तो शादी करूंगी तो भगवान कृष्ण के साथ में, और कन्हैया के साथ में अगर शादी नहीं हुई जीवन भर घर में कुंवारी बैठी रहूंगी, किसी की दुल्हन बन के नहीं जाऊंगी। और यही सोच करके रुक्मिणी देखते ही देखते घर में जवान हो गई। ऐसा उनसे निवेदन करूंगी। दासी को पास बुला लिया और जवाब दिया, बहन जा और जा करके मेरे पति को बुला करके ला। रानी ने मन में कही और लली हुई गई धिया मेरी सियानी, अरे बरई होगी सुताया हुई गई रे के सोची उठी महारानी। दासी को पास बुलाया, चली जा मेरे पति को बुला करके बहुत जल्दी लेके आ। बुला लिया और जैसे ही देखा है तो जवाब दिया, महाराज घर में बेटी शादी के लायक है, अब कोई सुंदर सा घर देखो, कोई अच्छा सा वर देखो, बेटी की शादी करो। क्योंकि जवान बेटी अगर घर में हो तो जवान बेटी को देख करके माँ बाप को पाप लगता है। घर के सब काम बाद में, बेटी के हाथ सबसे पहले पीले कर देने चाहिए। इसलिए मेरी बात मानो, बेटी की शादी करो। तो भीष्म कहने लगे, अगर ऐसी बात है
तो कोई बात नहीं, हम आज ही जाएंगे, बेटी की शादी के लिए चर्चा करेंगे। आंगन से उठे, दरबार में पहुंचे और दरबार के सभी लोगों को संबोधित करते हुए बोले, देखिए इस प्रांगण में बैठे हुए सभी भाइयों, आपने देखा है हमारे घर में जो हमारी बेटी है रुक्मिणी, अब वो शादी के लायक है। हमने अपनी बेटी से कोई फैसला न लेकर के हम तुमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि तुम सब लोग समझदार हो, होशियार हो, दुनिया देखी है तुमने। हमारी बेटी के लायक कोई लड़का हो, कोई घर हो तो बताओ, लेकिन ध्यान रखना लड़का सुंदर होना चाहिए, घर परिवार अच्छा होना चाहिए, समाज में जिसका सम्मान हो। अगर किसी की नज़र में कोई है तो अपने स्थान पे खड़े होकर के बता सकता है। जो ये बात सुनी तो एक उठ के खड़ा हो गया, आवाज लगाई, महाराज की जय हो। हाँ, हमारी नज़र में एक लड़का है। कौन है तुम्हारी नज़र में? हमारी नज़र में सबको छोड़ करके कौरवपति दुर्योधन का नाम आ रहा है, बहुत बड़ा राजा है, उसके साथ में शादी करो। और जो ये बात सुनी दूसरा खड़ा हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं, दुर्योधन के साथ में शादी नहीं होनी चाहिए। घमंडी है दुर्योधन, सगे भाइयों का सगा नहीं है, घर में कलेश है, ऐसे परिवार में बेटी की शादी करना अच्छा नहीं है, कोई और देखो। फिर तीसरा खड़ा हुआ, महाराज की जय हो। भाई लड़का तो हमारी नजर में भी है, बहुत बड़ा सम्राट राजा है। कौन है? मगध का रहने वाला जरासंध, उसके साथ में शादी करो। कैसी रही? चौथा खड़ा हो गया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जरासंध के साथ में शादी नहीं होनी चाहिए। कायर है वो जरासंध, कन्हैया ने 17 बार उसे परास्त किया है युद्ध में, और ऐसे घर में बेटी की शादी करोगे? अरे कोई और देखो। कोई किसी के गुण बताता है, दूसरा खड़ा होकर अब गुण बताने में जुट जाता है। सुबह से दोपहर हो गया, शाम होने वाली थी, फैसला नहीं हो पाया कि बेटी की शादी कहाँ की जाए। सबसे छोटा लड़का था, उठ करके खड़ा हो गया भीष्मक का, दोनों हाथ जोड़े, पिताजी बोलो। हाँ, हमें भी कुछ बोलने का अधिकार है। बोले, हमारे दरबार में सब समान है, अगर किसी की नज़र में कोई लड़का है तो बताओ, तुम्हारी नज़र में किसका नाम आ रहा है? दोनों हाथ जोड़े, हमारी नज़र में तो सबको छोड़ करके द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का नाम आया। मेरी बहन की शादी कन्हैया से हो जाए तो कैसी रहेगी? और जो ये बात सुनी, भीष्म गद्दी पर कूद गए, बेटा तुमने हमारे मुंह की बातें छीन ली, और बस ये तो हम चाहते ही हैं बेटी की शादी कन्हैया से हो, क्योंकि नारद ने भी यही बताया था। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे फैसला से बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। महाराज उग्रसेन को खबर करा दी जाए, कुंदनपुर नरेश महाराज भीष्म अपनी बेटी का टीका लेकर आ रहे हैं। बहुत खुश हुए, ज्यादा खुश, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक ठहरी नहीं। क्यों? भीष्म का बड़ा लड़का रोको उठ करके खड़ा हो गया, आवाज लगाई, पिताजी। किसका नाम सुन करके इतने हर्ष में हो गए तुम? उस ग्वाले का, जिसकी न माँ का पता न पिता का पता। कोई कहता है देवकी यशोदा का लड़का है, कोई कहता है नंद यशोदा का बच्चा है। बन बन में गाय चराने वाला एक ग्वाला, और उसके साथ में बेटी की शादी करोगे? मत मारी गई है, बुढ़ापे में बुद्धि काम नहीं कर रही। जवाब दिया है, बेटा तुम नाराज काहे को हो रहे हो? नाराज हो रहे हैं कन्हैया के नाम से, उस ग्वाले के नाम से हमें नफरत है, घृणा है, जलन है। कन्हैया अगर इस जगह दूल्हा बन के आ गया, बहन की शादी नहीं, लाखों के जीवन की बर्बादी हो जाएगी, अनाथ हो जाएंगे बच्चे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, मंडप के नीचे खून होगा, खून। और एक बात हम बता रहे हैं, अगर कन्हैया इस जगह पे दूल्हा बन के आया तो बहन की डोली बाद में उठेगी, तुम्हारी अर्थी घर से पहले निकल जाएगी।
ये बात भीष्मक ने सुनी तो जवाब दिया, इतना क्रोध काहे को कर रहे, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई शादी हो थोड़ा ही गई, तुम्हारी नजर में कोई लड़का है तो तुम बोलो। तो रुकुम कहने लगा, तब से तुमने हमसे पूछा ही नहीं, बोले कैसे, अब पूछ रहे हो तो बताएंगे। बस मेरी बहन इतनी सुंदर है कि कोई लड़का नजर में आता ही नहीं उसके समान। तो भीष्मक बोले, इसका सीधा मतलब है शादी होगी नहीं, घर में आजीवन कुंवारी बैठेगी रुक्मिणी। बोले बात वो नहीं है, हाँ एक लड़का तो है। कौन है? बहुत पैसे वाला है, नाम भी कुछ है। अरे जानते तो आप भी हो, हाँ कोई घर नहीं है, अपना रिश्तेदार है, बहुत पैसे वाला। ये माता बहनें जो हमारी खड़ी हैं, सब लोग आकर के बैठ जाओ, और व्यवस्थापकों से निवेदन है भैया सबको बिठाते रहो। आप लोग खड़े हो अच्छा नहीं लगता, थोड़ी देर जितनी देर भी बैठो, बैठ करके कथा सुनो। जिसका निराला है और रिश्ते में साला है तो क्या बड़ा दिलवाला है, उससे शादी करो। कैसी रही, खुश हो गए नाम सुनते ही है? साला ससपाल उसके साथ में शादी करो, बहुत बड़ा राजा है। जो ये बात भीष्मक ने सुनी, जवाब दिया पागल हो गया है, अपनी बहन की शादी साले से करेगा। बोले क्यों? ससपाल का नाम सुनकर के पागलों की तरह चिल्लाने लगे। इतना बड़ा राजा है, इतना बड़ा राजा है, तुम जैसे को पानी की नहीं पूछेगा। हमारा साला है कहेंगे तो मान जाएगा। जवाब दिया है नादान मत बन, घर में 2-4 लड़कियां नहीं है, एक बेटी है, इसकी शादी कर लेने दे, बीच में दीवार मत बन, नहीं तो समाज तुझे थूकेगा। कहते कहते आंखों से अश्रु बहने लगे। बूढ़े पिता भीष्मक रोने लगे। रोको, अरे
दिया कन्हैया के साथ में शादी कर दो, कोई आनाकानी मत करो मेरे लाल। और जो इतनी बात सुनी तो रकम बोला फिर उसी का नाम लेने लग गए जिसके नाम से हमें घृणा है, नफरत है, जलन है। कन्हैया इस जगह आया और ये भूल तुमसे भूल से भी बन गई। कान खोल करके सुन लीजिए कि तुम्हारी अर्थी घर से पहले जाएगी। स्त्रियों के संघार उजड़ जाएंगे, न जाने कितने घर से बेघर हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे बच्चे। बहन की डोली घर से बाद में तुम्हारी अर्थी पहले निकल जाएगी और मंडप के नीचे खून होगा, कहने के बाद दरबार से निकल गया। घर पे जाके नाई और पंडित जी को बुला लिया। देख लिया पंडित जी तुमने देख लिया, कन्हैया से शादी करो। कन्हैया अरे वो ग्वाला है और क्या हमारी बराबरी का है? ऐसा करो चंदेरी के लिए चले जाओ, चंदेरी के लिए चले जाओ और जाकर के हमारे साले ससपाल को ये अवगत करा के आओ कि उनके बहनों ही रुकम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी उनसे कर रहे हैं। जाओ। पंडित जी जब चले और उसी समय जवाब दिया, ठहरा पंडित जी, अरे वहां तक जाओगे तुम भूल जाओगे, हम तुम्हारे लिए एक पत्र लिखे दे रहे हैं। हाथ में कलम उठाई, पत्र लिखने लगा। साले ससपाल सादर नमस्ते। वैसे भाई तुम बहुत बड़े आदमी हो, हम तुम्हारी बराबरी के तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने फैसला किया है कि हम अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं, निभा लेना भाई। और ध्यान रखना आना है बड़ी होशियारी के साथ में, क्योंकि हमारा परिवार द्वारिकाधीश कन्हैया की तरफ ज्यादा झुकाव खा रहा है। इतना लिखने के बाद पंडित जी को पत्र दे दिया, जाओ पंडित जी ले जाओ। और उसी समय पंडित जी पत्र लेकर के गए हैं और जैसे ही चंदेरी में पहुंचे ससपाल ने देखा, आइए पंडित जी आइए। अरे कहां से आए हो? बोले हम कुंदनपुर से। बोले कुंदनपुर में तो हमारी नातेदारी है, रुकुम को जानते हो? उन्होंने ही भेजा है। हाँ तो सब कुशल से हैं? बोले बिल्कुल एकदम सही है। क्यों भेजा है? जवाब दिया, ये पत्र खोल करके पढ़ा, ये पत्र भेजा है। और चलो हम भी बताए दे रहे हैं, तुम्हारे बहनों ही रुकुम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी तुमसे कर रहे हैं। ससपाल तुम्हारा क्या विचार है? जो ये बात सुनी जवाब दिया, पंडित जी बहनोई की बहन से शादी, बहन की नंद से, और तुम पूछ रहे कि तुम्हारी क्या राय है? हम तो तैयार हैं, एकदम तैयार। और हम कहा भगवान हमारे से बहनोई समय मिले हैं। पत्र खोल करके पढ़ा, और पत्र जब खोल के पढ़ा तो जवाब दिया, इसमें ये कन्हैया का नाम देखा तो बोले ये कन्हैया क्या करेगा आके? भाई ये क्यों आएगा वहां? कोई बात नहीं है,
कोई बात नहीं है, आएगा तो क्या कर लेगा, हम शादी के 15 दिन पहले जाएंगे, शादी करेंगे, घर पे चले आएंगे और बाद में कन्हैया आएगा और लौट जाएगा, बस कोई बात नहीं। जा पंडित जी जा करके हमारे साले बहनों ही हुक्म से ये कहा कि वो बारात के स्वागत की तैयारी करें और हम बहुत जल्दी बारात लेकर के आ रहे हैं। भेज दिया। खुद मौसी के लड़का दंत बक्र से कहा है तुम ऐसा करो, फौजों को तैयार करो, कुंदनपुर में चलना है। अपनी भाभी के पास पहुंच गया, जवाब दिया भाभी तुम हमें दूल्हा बनाओ। भाभी बोली पागल हो ही गए, हमें लगे न कहू चिट्ठी आई, न लगन आई, न टीका आई, सीधे सीधे दूल्हा बने कहाँ गए। जवाब दिया पागल तो तुम हो गई है, तुम्हें नहीं पता है। पंडित जी आए थे कुंदनपुर से पत्र लेकर के, और पंडित जी पत्र लेकर के आए, हमारे बहनोई अपनी बहन की शादी हमसे कर रहे हैं। जवाब दिया पागल हो गए हो, बहनोई की बहन तुम्हारे लिए पूजनीय है, देवी के समान है। ससपाल कहने लगा ऐसा लगता है पागल तुम हो गई हो। अरे इतनी सुंदर है रुक्मिणी, दूध से चमक जाती है, अंधेरे में बिठा तो दीपक की जरूरत नहीं है, समझ रही हो। और ऐसे अगर देवी देखी जाए तो कल से शादी बंद हो जाए। हाँ तुम दूल्हा बनाओ। भाभी गई, 2-4 लड़कियों को बुला के लाई, 2-4 स्त्रियों को बुला करके लाई और उसी समय दूल्हा बनाने लगी। यानी असगुन हो रहे हैं। सामने छींक हो गई, पटा पे पांव धरो, उसी समय पैर फिसल गया, गिर गया। लड़कियां ताली बजा करके हंसने लगी। ससपाल बोला है लड़की क्यों हंसी, क्यों हंसी? अब गिर गए तो क्या हुआ, बहादुर लोग ऐसे ही गिरते हैं, तुम गीत गाओ, खुशी की बात है, गाओ ना। देख कर यानी असगुन देख करके भाभी बोली लला जो असगुन हो रहे हैं अच्छे के लिए नहीं हो रहे हैं ससपाल, अभी बिगड़ा कुछ नहीं है, बिल्कुल मत जाओ। जवाब दिया है भाभी असगुन स्त्रियां देखती हैं, सूरबीर असगुन नहीं देखते। तुम केवल ये देखो कि दूल्हा बनने में कोई कसर तो नहीं है। जवाब दिया कसर क्या है, कुछ कसर नहीं है। पैरों में जूते सुंदर हैं, वस्त्र अच्छे हैं, सर पे मुकुट है और हाथ में कंगन भी है, लेकिन चेहरा पे नजर जाती है तो ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, कुछ कमी है। तो जवाब दिया कमी छोड़ दी तुमने, देखो क्या कमी है बताओ, पूरी करो। जवाब दिया ऐसा लगता है ससपाल के काजल ना लगो। ससपाल बोला कमी छोड़ दे, काजल लेके आओ, काजल लगाओ।
भाभी भागती गई, काजल की डलिया उठा लाई और काजल लगान लगी। कन्हैया आएगा, क्या बिगाड़ेगा हमारा है? हम जाएंगे, शादी करेंगे, घर पे चले आएंगे, बाद में कन्हैया आएगा, क्या बिगाड़ लेगा हमारा, लौट जाएगा। और इतना कहने के बाद दंतवक्र से कहा है कि भाई फौजों का क्या हुआ? बोले फौज आदेश की प्रतीक्षा में है, तैयार। फौज को लेकर के चला। अरे पहले नगाड़े कई बाजन में क्षत्रिय सकल भय तैया, अब हाथी चढ़ैया, हाथी चढ़ गए बढ़िया घोड़न के असदार। सगुन लठ की छाती फट गई, अरे दिल में एक याद एक आई। चली कछुआ तेरा की मंजिल करके कुंदनपुर का दवाई लौटा। रुक्मिणी ने सुना है कि बारात आ चुकी है, अब तो विचार कर रही है मेरे और कन्हैया के बीच में भैया दीवार बन गया। वो वज्र सा प्रहार हुआ है, महाराज भीष्म की पुत्री सहन नहीं कर पाई। कन्हैया को याद करके रुक्मिणी रोने लगी, दीन बंधु अगर आज तुम नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन ससपाल के साथ में शादी करके नहीं जाऊंगी। अब तो धीरे धीरे रुक्मिणी रोने लगी, बोली अरे दीनन हितकारी श्याम, अरे कन्हैया तूने कहाँ पर कृष्ण को याद करके रुक्मिणी रो रही। उसी जगह एक पंडित जी पहुंच गए दरवाजे पे, और पंडित जी जब गए ही रुक्मिणी को रोता हुआ देखा, सवाल किया बेटी क्या बात है? हमने सुना है कल के बाद तुम्हारी शादी हो रही है, ऐसे अच्छे अवसर पे कोई रोता है? जवाब दिया पंडित जी ये शादी नहीं बल्कि मेरे जीवन की बर्बादी हो रही है। क्या? बोले हाँ, मेरा भाई मेरी शादी अपने साले से कर रहा है। ससपाल से? हाँ। भाई वो तो बहुत बड़ा राजा है, इतना बड़ा राजा है जिसके सामने देवता तक कांपते हैं। रुक्मिणी ने दोनों हाथ जोड़े, पंडित जी जिससे दिगपाल कांपते हैं और मैं भी उससे थर्राती हूँ, मेरे समोय नबा को नाम ले मैं तुम्हारे हा हा खाती हूँ। उसके नाम से घृणा है मुझे। जब
जवाब दिया, बेटी शादी फिर तुम किसके साथ में करोगी? बोली मैं शादी करूंगी द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में। कन्हैया? कन्हैया को कहाँ देख लिया तूने? वो तो यहाँ कभी आए भी नहीं है। बोली मैंने देखा है। हाँ देखा है लेकिन कैसे देखा है? कभी नहीं आए हैं इधर। जवाब दिया मैंने देखा है। अरे मैंने सपने में श्यामा को देखो है, सुनो पंडित जी सुनो, पंडित जी सुनो, पंडित जी सुनो, पंडित जी। स्वप्न में भगवान मुरलीधर ने हमें दर्शन दिए। पंडित जी कान लगे जा कतई बावरी हुई गई है। अब बता सपने को अपने होता। अच्छा एक बात बता, सपने में देखे ही क्या कुछ बात हो भाई? तो रुक्मिणी बोली अरे कहीं गए श्याम चिट्ठिया पठबइए, पत्र को भेज तू हमें बुलबइए। पत्र भेज दो ये। रुक्मिणी बोली जाई बात को दुख हुए को ले जाबे मेरो संदेशो है, सुनो पंडित जी मैंने सपने में श्यामा देखो है, सुनो पंडित जी सुनो, पंडित जी सुनो, पंडित जी सुनो, पंडित जी। जवाब दिया है पत्र मेरा कौन ले जाएगा? ऐसा करो ब्राह्मण देव आप ही पत्र पहुंचा दो। बोले आमा शरीर पे बुढ़ापा आया, हम तो पहुंच गए, पता नहीं है बहुत दूर है द्वारिका। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी फिर मैं क्या करूं? बोली करोगी क्या? ऐसा करो शादी कर लो सचपाल से। जवाब दिया फिर उसी का नाम। मेरे विचार अलग हैं ब्राह्मण देव, मेरे विचार अलग हैं। कैसे? सुनो सुनी तो पंडित जी कहने लगे बेटी रो नहीं, ऐसा करो पत्र लिखो। हम तो पहुंच गए तो पहुंच गए, ना पहुंच गए तो पहुंच गए, लिख दे। अब तो पंडित जी के लिए पत्र लिखा। हे मुरलीधर तुम्हारे लिए पत्र में क्या लिखे? तुम तो हर के हृदय की भावना जानते हो। अगर तुम लेने नहीं आए तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। लिखा पत्र में रुक्मिणी ने
खुल गया। अरे खत लिखती रुकी मीडी नारी, अब सुधी ले ले ओ बंसी बार। समय रुक्मिणी ने पत्र लिखा, पंडित जी पत्र लेकर के चले। अब शरीर पे बुढ़ापा चला नहीं गया, क्योंकि जब शरीर पे बुढ़ापा होता है फिर तो कुछ नहीं होता है, न ज्यादा देर चलो जाए, न ज्यादा देर बैठो जाए, न ज्यादा देर लेटो जाए, कुछ नहीं होता है। और कोई ये सोचा कि बुढ़ापा नहीं आएगा, आना तो है। इसलिए कवि ये कहते हैं कि देख के जवानी इतनो इठलावे मती, देख के जवानी को इतनो इठलावे मती, जब आएगो बुढ़ापो तो कसाले पड़ जाएंगे। और बैठत पे खटिया की पार्टी पे रहेगो हाथ, तो चलत पे लठिया के लाले पड़ जाएंगे। आना तो है, क्योंकि प्रत्येक आदमी के पीछे भगवान ने 4 आदमी लगाए हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। प्रत्येक प्राणी के पीछे ये चारों कब आते हैं कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। एक कवि ये कहता है कि एक ने बड़े सुख दिखाए, बोले किसने दिखाए, कहा बचपन ने। एक ने बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे कोलाहल मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, पढ़ने के लिए पाठशाला में धाए, कहा कहूँ कहा नहीं जाए, उन दिनों की बड़ी याद आए बचपन की। क्योंकि बचपन में हमने वो किया जो नहीं करना चाहिए था, वो भी किया, वो नहीं किया जो करना चाहिए था, लेकिन किसी ने गलत नहीं बताया। किसी का सम्मान करना था उसका अपमान कर दिया, किसी का अपमान करना था उसका सम्मान कर दिया, किसी ने गलत नहीं कहा। कब? बचपन में। और बचपन बीता, जवानी आ गई, और जवानी ने किसी को सुख से सोने नहीं दिया। एक ने आकर के ऐसी गड़बड़ मचाई, किसने? बोले जवानी ने। एक ने आकर ऐसी गड़बड़ मचाई, घर वालों ने शादी रचाई, नर की नारी से जोड़ी मिलाई, बच्चा बच्ची भाई खुशी मन मनाई, और जो कर जीवन में करी कमाई, सो सब बच्ची बच्चन कई काम में आई। जवानी ऐसे निकली गई, और जिस दिन गई बता के भी नहीं गई, सोता ही छोड़ी गई। बुढ़ापा तैयार बैठा था, आ गया, बोले हटो मेरा नंबर है। एक ने आकर के ऐसा दबाया, बहुत गलत है बुढ़ापा, कोई नहीं चाहता है, लेकिन आना तो फिर भी है। एक ने आकर के ऐसा दबाया, चलती हुई कमर को कमान बनाया, खांसी खुर्राने शरीर पे अड्डा जमाया, जिन्हें पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, टूटा खटोला उन्होंने दिखाया। बाहर बुढ़ापे, द्वार से खटिया बाहर, बस अंदर मत आइए, कोई चीज की जरूरत पड़े जहीं से आवाज माननी। उसके बाद में मौत,
मौत जब आती है तो साथ ही लेके जाती है, एंड ऑफ लाइफ, जीवन का अंत। भक्तजनों, बचपन बुढ़ापा, बचपन जवानी बुढ़ापा, मौत कब आते हैं कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। इसलिए कभी ये कहता है कि जो भी करना है जवानी में करो। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? कुछ होता ही नहीं है। पंडित जी के शरीर पे बुढ़ापा था, चला नहीं गया, सोचा है थोड़ा विश्राम कर ले, लेट गए पंडित जी। उसी समय नींद आ गई, और नींद जब आई भगवान देख रहे हैं कि हमारे लिए पत्र ला रहे पंडित जी, वो तो रास्ते ही में सो गए। उसी समय योग माया से पंडित जी को उठाया, द्वारिका के द्वार पे लिटा दिया, और जैसे ही नेत्र खुले पंडित जी देखने लगे, अरे भाई हम कहाँ आ गए, यहाँ तो बड़े सुंदर सुंदर महल में। कन्हैया ने पूछा कहाँ से आए हो पंडित जी? बोले हम कुंदनपुर से आए हैं। कुंदनपुर से पत्र दिया है। भगवान कन्हैया ने खोल करके पत्र पढ़ा, जवाब दिया पंडित जी, अरे इस पत्र में तो ये लिखा है कि सचपाल फौज लेके आ गया है। बोले हाँ तो जाओ रुक्मिणी से कहना उसी से शादी करे और चली जाए। जवाब दिया वो लड़की मर जाएगी श्याम, शादी नहीं करेगी किसी से। जवाब दिया फिर क्या करें? बलराम भैया घर से बाहर ना जान देते। बोले ऐसा करो, कोई उपाय करो। कन्हैया ने एक बात कही, देखो पंडित जी जब तुम यहाँ से चलो ना है तो थोड़े खांस दियो, मतलब उससे क्या होगा? बोले फिर तो हम कोई ना कोई उपाय ढूंढ लिए। और उसी समय पंडित जी चलने के लिए हुए हैं। बलराम से कहा भैया कन्हैया के दर्शन करने आए थे, दर्शन कर लिया, अब हम जा रहे हैं। तो जवाब दो पंडित जी, 2-4 दिन को उतर और खा लेते फिर चले जाते। जवाब दो इसी बहाने फिर कभी दर्शन होंगे। पंडित जी जब चले हैं तो सभी यादव समाज खड़े होकर के पंडित जी को विदा करने लगा। और सोई याद आई कि कन्हैया ने कहा था कि थोड़ा खांस दियो। उसी समय पंडित जी खांसने लगे। बलराम ने जवाब दिया क्या बात है श्याम? बलराम ने ये कहा था क्या बात है? जवाब दिया है भैया शरीर पे बुढ़ापा है, पंडित जी पे चला नहीं जाएगा। थोड़ी देर के बाद में नतीजा ये हो गया, 2 कदम और चले फिर तो पंडित जी खड़े ही ना भाई, खांसत बैठ गए। बलराम कहने लगे ऐसा करो कन्हैया इन्हें रथ में बिठा थोड़ी दूर लो छोड़ आओ। और रथ में बैठा है कि जब चले हैं, जब तक द्वारिका में रथ रहो तब तक धीरे धीरे चलो। और जैसे ही द्वारिका से बाहर निकले रथ सन्न सन्न सन्नाई रे सरग में पहुंचो जाई। रथ सन्न सन्न सन्नाई रे सरग में पहुंचो जाई। और आसमान में पंडित पंचा रहे दिल में घबराई। समय थोड़ी देर में द्वारिका में पहुंच गए भगवान। जवाब दिया पंडित जी। बोलो अब बोले क्या? ये बताओ ये फौजे के रखी है? सचपाल की। और इधर वाली? बोले ये दंतवक्र की। मतलब पूरी तैयारी से आया है। बोले हाँ। तो फिर जाओ रुक्मिणी से कहना उसी से शादी कराए और चली जाए। कन्हैया बार बार उसी से शादी करे। अरे उससे शादी करनी होती इतनी दूरी पत्र क्यों भेजती? लड़की मरी जाएगी। कन्हैया बोले तो फिर बाकी पीछे लगा हम मत जाए, इतनी फौज है, हम अकेले आए हैं। जवाब दिया एक बात बताओ,
अगर रुक्मिणी को हम इस मंदिर के पास में भेज दें तो क्या तुम ले जाओ? बोले हाँ तब तो ले जाएंगे। तो कहा कि ऐसा करो, इसी अलोपा माँ के मंदिर के पास में खड़े हो जाओ आप, इसी जगह पूजा के बहाने हम भेज रहे। उसी समय पंडित जी भागे जाकर के द्वारिका जैसे ही रुक्मिणी के द्वार पे पहुंचे हैं, रुक्मिणी बाहर निकल के आई, पंडित जी आ गए तुम? बोले हाँ। कन्हैया आए हैं? बोले हाँ आओ कन्हैया। कितनी फौजें हैं उनके साथ? हाँ। बोले फौजें बनाए अकेलो आओ। इतना मोटा उताजी ना है जो कोई देख क्यों डराया जाए, बनाए सू को फांस जैसो। और हमारी समझ में जाए ना आई कि कन्हैया से शादी करेंगे। कन्हैया पे देख का लो तुमने, देखत को अच्छो ना कारो कारो डाबर जैसो ड्रम। रुक्मिणी बोली पंडित जी अब क्या बताएं, सबसे बड़ी बात तो ये है सूरत जो होती है उसका कोई मतलब नहीं होता है प्रेम के बीच में। क्योंकि एक बात, दिल के बाजार में अदालती नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो। मारे प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं, क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं। ब्राह्मण देव हृदय को चीर के कांटों से सिया करते हैं, ना पूछो प्रेम में क्या काम किया करते हैं। प्रेम जो है कर दे बेगाना, ओ अपने को कर दे बेगाना, अपना कर दे बेगाने, पूरे अपने को कर दे बेगाना। जवाब दिया है पंडित जी ने, समझ गए हम। बोली रुक्मिणी और कैसे समझोगे, कहाँ है कन्हैया? जवाब दिया। भगवान बोले कीमत की बात मत करो रुक्मिणी, सुनो। कुबेर घड़ा में एक पेड़ जबो मैंने बंसी के नाम कटाई धरी है, शेषन काटी महेशन पेड़ी सारद ने सनकाज करी।
बंसी झोली में डाली, रुक्मिणी को हाथ पकड़ो, रथ में बिठाओ, धीरे धीरे रथ चलने लगे। जैसे ही लड़की ने रथ चल तो देखो अब तो भागी, पछाड़ खा करके आंगन में गिर गई। रुक्मिणी की माँ पूछने लगी रुक्मिणी कहाँ है? लड़कियां कहने लगी बहन मैया न जाने को कारो करवटा, चलो आओ बान रुक्मिणी जी को हाथ पकड़ो और रथ में बिठाओ और ले चलो गो। दूसरी लड़की बोली सही ले गो, हम तो खुश, हम तो जैसो सोच परेशान, न जाने कब की सलाह आती, हाथ गोड़ना है फड़फड़ाए, कोई आना कानी नहीं, कूद के बैठी हो जे गई सर्राटे पे तो जाओ। जो ये बात सुनी तो जवाब दिया इसका मतलब ये है कन्हैया के अलावा और कोई नहीं होगा, लेकिन ये बात तुम किसी से कहना मत। और तब तक रुकम आ गया, किसी से कहना मत, किसी से मत कहना, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा भी साथ है, कोई बात नहीं, तुम यहीं बैठो, हम गए और बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं, क्योंकि सूरवीर की बहन को ले जाना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। भागा, फौज को भी साथ में नहीं लिया। रुक्मिणी कहने लगी श्याम भगाओ, रथ भैया आ रहा है। कन्हैया बोले अच्छा उमें से रथ भाग के आओ, ये से फिर भगाओ, आ रहा है तो आने दो, उसे देखेंगे हम। जवाब दिया भैया के सामने तुम्हारी पेश नहीं जाएगी। बोले अच्छा कोई बात नहीं, देखते हैं। और तब तक पहुंच गया रुकम, आवाज लगाई खड़ा हो जा। भगवान बोले रुकम, अरे लड़ोगे क्या? बोले लड़ेंगे नहीं, आज बीच से फाड़ेंगे। रथ से नीचे कूदने के लिए हुए, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, हाथ छुड़ा करके नीचे कूद आए। मल्ल युद्ध हुआ, भगवान ने नीचे गिरा लिया रुकुम को, घूंसा मारने वाले थे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। भैया को नहीं मारो श्याम, भैया को अगर मार दिया लड़कियां फिर हमें बात नहीं कहने देंगी घर बसाने के लिए, भैया को मार दिया। और उसी समय रथ के पीछे बांध लिया। नारद ने सूचना दी है तो बलराम आए हैं, और बलराम ने जवाब दिया श्याम ये किसकी लड़की उठा लाए तुम? बोले भैया इनको नाम रुक्मिणी है, इन्होंने हमारे पास पत्र भेजा था, हम तो इसलिए आए। जवाब दिया क्यों लड़की, काय को पत्र भेजा? जवाब दिया भैया मेरा भाई मेरी शादी अपने साले से कर रहा था, और कन्हैया को अगर मैंने बुला लिया तो क्या गलत किया है? बोले अगर ये बात है तो कोई बात ना। रथ के पीछे गए, क्या देखा है कि रुकुम बंधा है। जवाब दिया श्याम ये कौन है? बोले जय साले साहब है। बस तो बहन बीच में आएगी ना, साले मसालों बद देते। जवाब दिया वे अपने रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारों के साथ में गलत व्यवहार नहीं करते हैं श्याम, इन्हें खोलो। और जैसे ही उसे खोला अब तो भागा, और भाग करके रुकुम के पास पहुंच गया। जवाब दिया तुम दूल्हा बने यहीं बैठे रहो, रुक्मिणी को कन्हैया लेके आप तुम साथ
से करोगे? जवाब दिया ले गया। बोले हाँ हाँ ले गया। मोहर उतार करके रखा ससपाल ने और हाथ में तलवार उठाई, आदेश दे दिया फौज के लिए। हुक्म पात खनैया राजा को क्षत्रिय सकल भय अथैया। अब हाथी चढ़ाइला हाथी चढ़ गए बढ़िया घोड़ा के असवार। बैठे कुंदनपुर सरदार बड़े पछेड़ा जवाब दिया है श्याम, रुक्मिणी को छोड़ के तुम कहीं मत जाना, ये फौज हमारे लिए ज्यादा नहीं है। उसी समय हुआ क्या दोस्तों, ने घर पे बुलाया है। कन्हैया के बड़े भाई बलराम के आगे किसी की कोई पेश नहीं गई। ससपाल चंदेरी के लिए भाग गया और वो लौट के कुंदनपुर में नहीं गया। उसने एक दूसरा नगर बसाया जो आज भरथना के नाम से जाना जाता है। सज्जनों, महाराज भीष्मक ने कहा है कि हमने विचार किया था तुम्हारे ही साथ में शादी करने का, लेकिन हमारा बच्चा जो था वो बीच में दीवार भर रहा था। अब कोई बात नहीं, घर पे चलो, हम अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। और कन्हैया तब गए हैं, मंडप गाड़ा गया और बड़ी हंसी खुशी के साथ में भगवान का विवाह हुआ है रुक्मिणी के साथ में। कुंदनपुर की लड़कियां सोचने लगी मैं तो गाली दूंगी कन्हैया को। हाँ, गीत गाते ही गाते एंटीना हिल गया, गाली गाने लगी। बोली श्याम अरे मोरा मोटा सिरा बांध कन्हैया तुम तुई बाप न के जाए।
बड़ी हंसी